साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, अंग्रेजी भाषा में 16 लाख से अधिक शब्द हैं। हिंदी भाषा में भी 6 लाख से अधिक शब्द हैं और शब्दों के सृजन की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। हिंदी के अगर एक शब्द की मैं बात करूँ, उस शब्द का नाम है विश्वास। मैं जब हाई स्कूल का छात्र था, मेरे एक मित्र थे जैसे। ये किशोरावस्था का दौर था और उस समय वो सब चीज़ें करने की उत्कंठा होती है जो दूसरे लोग करते हैं। मेरे मित्र जैसे जिस घर में किराए से रहते थे, उस घर में एक किराने की शॉप थी। हम लोगों को भी था कि लोग सिगरेट पीते हैं और किस तरह से मुंह और नाक से धुआं निकालते हैं, हम भी इसे करके देखना चाहते थे। हमारे मित्र जैसे वो चुरा करके सिगरेट लाते हैं और हम दोनों लोग घर से दूर जाके एकांत में सिगरेट पिया करते थे और नाकों मुंह से धुआं निकालने की प्रैक्टिस किया करते थे। साथियों, कुछ समय बाद बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं। हमारा सेंटर BNV कॉलेज राठ होता है, वहाँ पर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और अतरौलिया में किराए के एक मकान में हम लोग रहते हैं। साथ में मेरी माँ जाती हैं, क्योंकि हम दोनों लोगों को खाना पकाना नहीं आता था, तो माँ हमारी हेल्प करती थी, जगाती थी ताकि हम पढ़ें और साथ में हमारे भोजन का प्रबंध करती थी। जयसिंह के पिता एक दिन जब मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है, राकेश और जयसिंह दोनों लोग सिगरेट पीने लगे हैं। आप चौंकेंगे। मेरी माँ ने कहा, हो सकता है कि आपका बेटा सिगरेट पीता हो, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस सब बातों को सुन के दंग रह गया। बत्ती गुल हो गई थी, दिमाग काम करना बंद हो गया था कि अब तो चोरी पकड़ी गई। साथियों, उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मेरी माँ का मेरे पर कितना विश्वास है, और तब से लेके आज तक मैंने फिर सिगरेट नहीं पी। माँ की विश्वास की खातिर, माँ के विश्वास को रखने की खातिर तब से मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी। साथियों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और ये विश्वास बना के रखना ये उससे भी बड़ी चीज़ है। एक और दूसरे उदाहरण के साथ अपने बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में एक साधु रहते थे। उन साधु का नाम था पुनिया। पुनिया साधु नृत्य करते थे और वो जब भी नृत्य करते थे तब गांव में बारिश होती थी। साथियों, जब भी गांव में पानी की ज़रूरत होती थी, गांववासी पुनिया के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि साधु जी, पानी नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है, फसल सूख रही है, कृपया आप नृत्य करिए ताकि बारिश हो। साधु की यह बात शहर तक पहुंची तो शहर के लड़कों ने सुना तो उन्हें अचंभा हुआ और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और एक दिन वो उस गांव पहुंच गए। 4 मित्र जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम भी नाचते हैं और हम जब नाचेंगे तब बारिश होगी। साथियों, अगले दिन पूरे गांव का मजमा लगा। उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने नाचना शुरू किया। लगभग आधा घंटे नाचा, थक कर बैठ गया। दूसरा लड़का खड़ा हुआ, उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटे नाचा, थक कर बैठ गया और बारिश नहीं। फिर 2 लड़के और उठे, उन्होंने भी नाचना शुरू किया और 2 घंटे बाद वो दोनों लड़के भी निढाल हो गए और बैठ गए। फिर भी बारिश नहीं हुई। अब बारी थी पुनिया बाबा की। वो साधु पुनिया उठा, उसने नाचना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से अपराह्न हो गई, अपराह्न से शाम होने लगी, पानी नहीं बरसा। शाम बिल्कुल जब ढलने वाली थी, अचानक बादल गड़गड़ाए और देखते ही देखते बारिश होने लगी। साथियों, वो चारों लड़के हतप्रभ थे। गांववासियों को मालूम था बारिश होगी, लेकिन वो चारों लड़के हतप्रभ थे कि आखिर ऐसा होगा कैसे। बाद में उन्होंने साधु पुनिया के चरण छुए और चरण छूकर पूछा कि बाबा, आखिर ऐसा हुआ कैसे। पता है साथियों, आप जानते हैं पुनिया का क्या जवाब था? पुनिया ने कहा कि बच्चों, मैं जब नाचता हूं तब मेरे दिमाग में केवल 2 बातें होती हैं। वो 2 बातें कौन सी? पहली बात तो ये कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश होगी नहीं। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है, या तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हो, आपका अपने पर विश्वास इतना हो कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो होगा,
और मैं तब तक करूँगा जब तक वो हो ना जाए। ये विश्वास जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप सफलता नहीं पा सकते। तो साथियों, आप भी बाबा पुनिया बन सकते हैं और आप भी सफलता पा सकते हैं। एक शायर ने शेर कहा है कि जो किनारे से करते हैं तूफान का नज़ारा, जो किनारे से करते हैं तूफान का नज़ारा, उनके लिए जहाँ यहाँ भी है और वहाँ भी, और जो धारा में मिलके बन जाते हैं धारा, उनके लिए जहाँ यहाँ भी है और वहाँ भी। तो साथियों, अब आपको ये तय करना है कि आपको किनारे पे बैठ के तूफान का नज़ारा करना है या धारा में मिलके खुद धारा बन जाना है। साथियों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? इसको कृपया सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, पसंद करिए और देखते रहिए कह के रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राकेश कुमार अग्रवाल आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।